हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ संपद एंड यू आर वाचिंग डिजिटल संपद। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए आप लोगों को कोडिंग का नॉलेज रहना ज़रूरी है और आपको CMS इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप CMS इंस्टॉल करने जाओगे तो CMS कैसे इंस्टॉल किया जाता है? वैसे तो मार्केट में बहुत सारे CMS है, वर्डप्रेस है, जूमला है, ड्रूपाल है और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, अगर आपको कोडिंग नॉलेज नहीं है तो आप बहुत आसानी से विद द हेल्प ऑफ CMS एक वेबसाइट बना सकते हो। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक CMS इंस्टॉल किया जाता है एक वेबसाइट बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कैसे एक डोमेन के साथ एक होस्टिंग को मैप किया जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नेम सर्वर। वो काम करने के बाद अब आता है डिज़ाइनिंग का काम। ठीक है, तो सबसे पहले डिज़ाइनिंग का बात जब हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोग कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं कि ये डिज़ाइनिंग होता कैसे है। तो जैसे अगर आज आपको एक वेबसाइट डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले आपको जैसे एक डोमेन लेना होता है, हम लोगों ने वो ले लिया। उसके बाद एक होस्टिंग लेना होता है, हम लोगों ने वो भी परचेस कर लिया। उसके बाद हम लोगों को करना पड़ता है मैपिंग। अगर आप सिंगल साइट से डोमेन होस्टिंग दोनों नहीं खरीदते हो, अगर अलग अलग साइट से लेते हो तो आपको अलग से मैपिंग करने का ज़रूरत होता है। वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद क्या करना पड़ता है? उसके बाद हम लोग जैसे मैपिंग हो जाता है, मैपिंग होने के बाद हम लोगों को वहाँ पे एक डिज़ाइनिंग प्लेटफॉर्म को इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे मान के चलते हैं कि आपको कोडिंग नॉलेज है, यू नो कोडिंग, मतलब वेबसाइट को जैसे हम लोग अगर देखेंगे कि पहले, मतलब आज से अगर मैं बहुत पहले का बात करूं तब ऐसा था कि देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन जिसको हम जानते हैं कोडिंग के नाम से। ठीक है, अगर कोई भी वेबसाइट में अगर आप देखोगे, उस वेबसाइट का अगर बैकएंड पेज में अगर आप जाते हो, सपोज मैं एक रैंडम एक वेबसाइट में पिक कर रहा हूँ। ठीक है, ये वेबसाइट में हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे वेबसाइट में आप देखोगे ये वेबसाइट का जो फ्रंट एंड है, जो इतना कलरफुल दिखता है हम लोगों को, हम कोई भी वेबसाइट में देखें हाउ कलरफुल इट इज़। ठीक है, लेकिन जब भी इस वेबसाइट के बैक एंड में आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने यहाँ पे कोडिंग लिखे हुए हैं। ठीक है, तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग अगर देखा जाए तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग में मेनली यहाँ पे कोडिंग का काम ही होता था। लेकिन अभी जैसे अभी अगर मैं आपको करंट सिनारियो बोलूँ आप लोगों को, वो डिजिटल मार्केटिंग का मार्केट में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। इन दैट केस अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हो, यू नीड टू हैव अ ऑनलाइन प्रेजेंस। अब ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए अगर आपको कोडिंग जानना ज़रूरी है तो बहुत लोग शायद डिजिटल मार्केटिंग का इंटरेस्ट ही छोड़ देंगे, क्योंकि कोडिंग एक दिन में, 2 दिन में, 1 मंथ में आप नहीं सीख सकते। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको रियली और यू नीड टू रियली वर्क हार्ड ऑन दैट। ठीक है, आपको रेगुलर बेसिस में उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा टू ग्रैब इट प्रॉपरली। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट क्या है? हाउ देन यू कैन क्रिएट अ वेबसाइट? तो सिंपल, इसके लिए हम लोगों को जो करना होता है, इसका जो ऑल्टरनेट ऑप्शन है जिसको हम जानते हैं CMS के नाम से। CMS, इसका फुल फॉर्म क्या है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये होता क्या है? ये होता है हम लोगों का एक शॉर्टकट। मतलब अगर आपको वेबसाइट डिज़ाइन करना है और आपको कोडिंग का आइडिया नहीं है, इन दैट केस हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग विद द हेल्प ऑफ CMS हम अपने वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है? हम लोग एक CMS, जैसे मार्केट में बहुत तरीके के CMS है। अगर मैं बात करता हूँ जैसे वर्डप्रेस, ठीक है, वर्डप्रेस इज़ अ CMS, Joomla इज़ अनदर CMS, Drupal इज़ अनदर CMS। ऐसे बहुत सारे CMS है मार्केट में, जिसको जो सही लगता है उससे वो कर सकते हो। इसके लिए आपको कोडिंग जानने का ज़रूरत नहीं है, आप इससे बहुत आसानी से कर सकते हो। लेकिन बात यह है कि ये CMS आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोग वही देखेंगे कि कैसे CMS इंस्टॉल किया जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अभी आप लोगों को वर्डप्रेस दिखाऊंगा कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल किया जाता है। जैसे आप लोगों ने टैगलाइन में देखा ही होगा कि मैंने वहाँ पे जो है, तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको आपके वेबसाइट के बैकएंड में जाना है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा बैकएंड लेके भी स्टडी कर लेते हैं, वेबसाइट का कितना बैकएंड होता है। वेबसाइट का अगर आप देखोगे, वेबसाइट का 2 बैकएंड होता है। एक बैकएंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मास्टर बैकएंड, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं cPanel भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो बैकएंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिजाइनिंग बैकएंड। ठीक है, ये जो बैकएंड पहला वाला आप देख रहे हो ना, मास्टर बैकएंड और cPanel बैकएंड, यहाँ से जाके हम लोग कोई हमें अगर एडिशनल डोमेन ऐड करना है, SEO का काम करना है, फिर हम लोगों को अगर
कोई मतलब मेल आईडी क्रिएट करना है, आई मीन बिजनेस ईमेल आईडी, या तो आपको कोई CMS इंस्टॉल करना है आपके वेबसाइट के बैकएंड में, ये सारा काम हम लोग ये मास्टर बैकएंड से जाके करते हैं, ठीक है। और डिज़ाइनिंग बैकएंड में हम लोग जो वेबसाइट में क्या कंटेंट रखेंगे, क्या इमेज रखेंगे, क्या टेक्स्ट लिखेंगे, क्या वीडियो डालेंगे, क्या फॉर्म डालेंगे, ये सारा काम हम लोग डिज़ाइनिंग बैकएंड से करते हैं। तो ये हो गए हमारे डिज़ाइनिंग बैकएंड, जिसको हम CMS के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जो ये वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए वी नीड टू गेट द एक्सेस ऑफ अ मास्टर बैकएंड, जिसको हम cPanel के नाम से भी जानते हैं। तो cPanel में आप जाने के लिए क्या है, मैं एक शॉर्टकट आप लोगों को बता दे रहा हूँ आपको। जैसे आप जब डोमेन होस्टिंग परचेस कर रहे हो ना, तब आप देखोगे वही वाला मेल जो है ना, यहाँ पे आपको जो मेल आया होगा, उस मेल के अंदर आप देखोगे, जैसे ये वाला मेल मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी दिखाया था, लास्ट वीडियो में, जहाँ पे मैंने बोला था कि हाउ टू मैप द डोमेन एंड होस्टिंग विद द हेल्प ऑफ नेम सर्वर। वही उसी मेल में आप देखोगे आप लोगों को ना ऐसे कुछ यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड मिलेंगे cPanel का, ठीक है। आप देख सकते हो लॉगिन डिटेल्स बोल के ऐसे ऑप्शंस, ठीक है। तो आप जहाँ से भी परचेस कर रहे हो वो होस्टिंग का मेल में ये आपका ज़रूर रहेगा। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके आप इसमें भी क्लिक कर सकते हो इस लिंक में, या तो ठीक है, या तो आपको मैं एक शॉर्टकट भी बता दे रहा हूँ कि हमेशा तो आप मेल खोल के वहाँ पे जाके लिंक कॉपी करोगे, ऐसा तो बात नहीं है। शॉर्टकट क्या है, वहाँ पे आपके वेबसाइट के cPanel में जाने के लिए सिंपली आपको आपका वेबसाइट का नाम लिखना है, ठीक है। जैसे ये मेरा एक वेबसाइट है, स्लैश दे के आपको cPanel लिखना है। जैसे आप यहाँ पे स्लैश दे के cPanel लिखोगे ना, तो ये आपको उसी जगह पे लेके जाएगा। अगर मैं यहाँ पे भी क्लिक करता हूँ, ये मुझे जहाँ पे लेके जाएगा। अगर मैं यहाँ पे जाके सिंपली अपना वेबसाइट का नाम लिख के स्लैश cPanel लिखता हूँ, सेम जगह पे ये मुझे लेके जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जाके सिंपली आपको लॉगिन करना है विद द आईडी एंड पासवर्ड विच यू हैव रिसीव्ड इन द मेल। जैसे मुझे यहाँ पे मेल में एक आईडी एंड पासवर्ड मुझे मिल चुका है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे जाके वो आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। तो लेट मी लॉग इन विद दिस। तो जैसे मैंने यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाला, तो ये देखिए मेरा लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे अंदर जाने के बाद यहाँ पे आप देखोगे आपको एक ऐसे पैनल ऑप्शंस आ जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आपको यहाँ पे नीचे जाके कुछ करना नहीं है, सिंपली सर्च में जाके आपको यहाँ पे एक कीवर्ड टाइप करना है, सॉफ्टाकुलस, ठीक है। जैसे पूरा भी टाइप नहीं करना है, आप आधा टाइप करने से भी ये आ जाता है, ठीक है। ये नीचे तो आपको देखिए यहाँ पे सॉफ्टाकुलस ऐप इंस्टॉलर बोल के एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। बेसिकली ये होता क्या है, वर्डप्रेस जो है ना, ये जो वर्डप्रेस, जोमला, ये जो है ना, ये सारे एक सॉफ्ट ऐप इंस्टॉलर का पार्ट है। तो इसीलिए ये जो है ये इस ऐप इंस्टॉलर का पार्ट है, दैट इज वाई इट कम्स विद इन दिस बकेट। तो आप जैसे यहाँ पे सिंपली सॉफ्टाकुलस लिखोगे ना, तो आपको यहाँ पे ऐसे सॉफ्टाकुलस ऐप इंस्टॉलर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सॉफ्टाकुलस लिखा, आई गॉट दिस सॉफ्टाकुलस ऐप इंस्टॉलर, इसमें मुझे क्लिक करना है। जैसे इसमें हम लोग क्लिक करेंगे तो आप देखिए इसके अंदर जो भी ऑप्शंस यहाँ पे आप देख रहे हो वो यहाँ पे आपको आ जाएंगे, ठीक है, जो भी ऑप्शंस इसके अंदर है। तो सबसे पहला वाला ऑप्शन अगर आप देखोगे ना, सबसे पहला वाला ऑप्शन में ही आपको ये वर्डप्रेस आ जाएगा, ठीक है। तो वर्डप्रेस में यहाँ पे अभी क्या करना है, आपको यहाँ पे जाके सिंपली इंस्टॉल में क्लिक करना है, क्योंकि ये CMS अभी हम लोग इंस्टॉल करेंगे हमारे वेबसाइट में टू डिज़ाइन आवर वेबसाइट। तो जैसे यहाँ पे आप इंस्टॉल में क्लिक करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऐसा फॉर्म खुल जाएगा, एक पेज, जहाँ पे आपको जाके थोड़े यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको भरने होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सबसे पहला वाला ऑप्शन जो आता है वहाँ पे आता है चूज द वर्जन यू वांट टू इंस्टॉल। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्जन्स मिलेंगे, तो मैं बोलूँगा जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है उसको ही आप रख दीजिए, ठीक, क्योंकि उससे आपको लेटेस्ट फीचर्स एंड ऑप्शंस जो भी है वो सारे आपको यूज़ करने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो लेटेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन URL का ऑप्शन आता है। यहाँ पे सिंपली जाके इनिशियली आप आइदर HTTP नहीं तो HTTP विद www कीजिएगा। येस, यहाँ पे HTTPS एंड HTTPS www का भी ऑफर है। अगर आप होस्टिंग ले रहे हो तो होस्टिंग लेते टाइम आप देखोगे वहाँ पे SSL सर्टिफिकेट का ऑप्शन रहता है, जो मैंने होस्टिंग के क्लास में भी बताया था। अगर आपका वो है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, अगर नहीं है इन दैट केस आप यहाँ पे बेसिक ये वाला भी सिलेक्ट कर सकते हो। और एक बात ये है कि आप इसको बाद में भी SSL सर्टिफिकेट को एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको HTTP विद www कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको डोमेन का जो नाम है वो आपको यहाँ पे चूज करना है। अगर आपका सिंगल डोमेन है तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिंगल डोमेन आ जाएगा,
और यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके सिंपली आपको एक WP लिखा रहता है उसको आपको हटा देना है। ये मैंने क्यों हटाया, रीज़न ये होता है कि जब आप इसको लॉगिन करने जाओगे ना तो वहाँ पे ये जो बैकअप, ये जो फाइल आपका बैकअप cPanel में रहता है वहाँ पे एक एडिशनल फोल्डर बन जाता है। तो हमें ये नहीं चाहिए, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे और कोई चेंजेस नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे आके आपको एक ID एंड पासवर्ड देना है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आपका जो डोमेन का नाम है ना, ठीक है, वो डोमेन का नाम विदाउट एक्सटेंशन जो बिजनेस नेम है वो वाला नाम आप यहाँ पे दे दीजिए, आपको याद रहने में आसानी होगा। या तो आप यहाँ पे आपका ईमेल आईडी भी दे सकते हो, ठीक है। मैं ये मानता हूँ जो आपको आसान रहे याद रखने के लिए। जैसे जब आप डोमेन परचेस कर रहे हो वहाँ पे एक यूज़र नेम बनाना पड़ता है, जब आप होस्टिंग परचेस कर रहे हो सेम वहाँ पे भी करना पड़ता है, सिमिलरली यहाँ पे भी करना पड़ता है। इसके लिए सिंपल है, आप वेबसाइट का नाम लिख दोगे, क्योंकि बाद में अगर आप कोई दूसरा वेबसाइट ले रहे हो इन दैट केस आप तो फिर मेल आईडी क्या दोगे, इट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन। इट्स बेटर यहाँ पे जाके सिंपल आप आपका डोमेन का नाम यहाँ पे दे दोगे, ठीक है। डोमेन का नाम देने के बाद इसको आप यूज़र नेम बना लिए, यहाँ पे जाके आपको एक पासवर्ड बनाना है। रिमेंबर ये पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि पासवर्ड ना कुछ अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, पहले तो आप अल्फ़ाबेट यूज़ कीजिए, कुछ कैपिटल कुछ स्मॉल कुछ भी मिक्सचर, उसके साथ ना आप स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज़ कीजिए एंड डेफिनेटली नंबर यूज़ करना मत भूलिए। एटलीस्ट ये अगर 70-80 प्लस होगा तो आई वुड रिकमेंड दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे जाके आपको जो आप जिस ईमेल आईडी का इतना देर तक आप लोगों ने यूज़ किया वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे दे दोगे। जैसे मैं यहाँ पे मेरा जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी दे दे रहा हूँ। ये ईमेल आईडी इसलिए हम लोग देते हैं ताकि कोई भी कम्युनिकेट करना होगा अगर वर्डप्रेस के साथ, इन दैट केस वी कैन कम्युनिकेट विद दिस ईमेल आईडी, ठीक है। हम लोगों को कोई भी अगर वर्डप्रेस के एंड से कोई भी कम्युनिकेशन होगा तो वर्डप्रेस हम लोग को इस मेल आईडी में कम्युनिकेट कर देते हैं। तो ये मेल आईडी हम लोग यहाँ पे दे देंगे। देने के बाद यहाँ पे सिंपल नीचे जाके आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे आपको इंस्टॉल में क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे इंस्टॉल में क्लिक करोगे इट विल स्टार्ट इंस्टॉलिंग टू योर वेबसाइट, ठीक है। तो कैसे ऐसा कुछ ऑप्शन यहाँ पे आपको आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन द सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे और कोई काम नहीं है, आप सिंपल क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा था एक मास्टर बैकएंड होता है, एक डिजाइनिंग बैकएंड होता है, ठीक है। तो मास्टर बैकएंड के लिए ये मैंने आपको जो बताया, ये जो URL मैंने बताया, दिस इज द पाथ, इसके थ्रू आप जाओगे उस पेज में जहाँ पे आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड देके लॉगिन करना है। तो चलिए ये लॉगिन आईडी पासवर्ड तो आपको मेल में ही मिल जाएगा जो होस्टिंग का मेल आता है। डिजाइनिंग बैकएंड का ना ऐसा कोई लिंक आपको ऑटोमेटिक आपके पास नहीं आएगा, ये आपको क्रिएट करना पड़ता है। तो जैसे हम लोगों ने अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल किया उसके बाद आपको वर्डप्रेस के लिए वो लिंक में जाना पड़ेगा जहाँ पे जाके आप उसके बैकएंड में लॉगिन कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे भी आपको ना वेबसाइट का नाम लिखना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिख दिया, स्लैश आपको यहाँ पे जाके सिर्फ लिखना है WP-admin और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पे जाने के बाद आपको ना वो वर्डप्रेस में लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे टैब में नया टैब खोलते हैं। यहाँ पे जाके मैं अपना वेबसाइट का नाम लिखता हूँ /WP-admin। जैसे मैंने WP-admin लिख के एंटर किया तो आप देखिए ये मुझे वर्डप्रेस में लॉगिन करने का ऑप्शन दिया जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब मेरा वर्डप्रेस मेरे वेबसाइट में सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जाके आपको जो आईडी पासवर्ड आपने यहाँ पे क्रिएट किया था वो आईडी पासवर्ड आपको यहाँ पे देना है। जैसे आईडी एंड पासवर्ड आप यहाँ पे दोगे, जो अभी हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करते वक्त आईडी पासवर्ड क्रिएट किए थे वही वाला आईडी पासवर्ड यहाँ पे आपको देना है। सो जैसे आईडी पासवर्ड आपने डाल दिया आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ गए। सो दिस इज द बैकएंड, डिज़ाइनिंग बैकएंड जिसको हम बोलते हैं, जहाँ से हम लोग डिज़ाइनिंग का काम करते हैं। तो आगे के वीडियोस में हम लोग यहाँ पे डिज़ाइनिंग कैसे किया जाता है, इसके बाद फर्दर इसमें और क्या क्या किया जाता है, दैट आई विल डिस्कस इन कमिंग वीडियोस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोग समझ ही गए हो कितने आसानी से आप लोग एक CMS को आपके वेबसाइट में इंस्टॉल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ cPanel। अगर वीडियो यूज़फुल लगा तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए मैं इस तरीके के वीडियोस बना सकूं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।